गुड मॉर्निंग बच्चों। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम लोग थ्योरी पार्ट में थे ऑलरेडी, विच हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। आज हम लोग एक फॉर्मेट देखेंगे। एग्जाम में 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कंपलसरी, 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप में फॉर्मेट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर्मेट 5 मार्क। There is a 3 part. 3 type of format is there. First, when terms given. जब term मतलब 2 years, 3 years, 2 months, 3 months, 40 days, 50 days, there is terms given and no pay. क्या था नो पे? पे मीन्स जिसके हाथ में पैसे मिलने वाला है, दैट मींस हु इज गोइंग टू रिसीव द मनी। पे का नाम नहीं है, एक टाइप का होता है जिसमें टर्म्स तो दिया होता है लेकिन पे के बारे में नहीं दिया होता है। सेकेंड होता है व्हेन टर्म्स गिवन। एंड पे नेम आल्सो गिवन। सेकेंड टाइप होता है जब पेई का नाम भी दिया रहेगा। ये दोनों का डिफरेंस है, टर्म तो दोनों में है लेकिन पेई का नाम नहीं है। एक में पेई का नाम नहीं है, एक में पेई का नाम है। इसको हम और 4 पार्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड में व्हेन नो टर्म्स गिवन। टर्म्स नहीं दिया रहेगा। एक का टर्म्स दिया रहेगा तो उसमें 2 पार्ट है, पेई का नाम रहेगा या नहीं रहेगा। एक टर्म्स नहीं है बट पेई नेम गिवन। एंड सेकेंड था लास्ट वन, सॉरी फोर्थ वन, व्हेन नो टर्म्स गिवन बट पेई ने नॉट गिवन। एक्चुअली ऐसा है, 4 पार्ट है। इनफैक्ट ऐसा भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट। टर्म्स गिवन, नो टर्म्स गिवन, फिर इसके अंदर तो क्या है, पेई का नाम दिया रहेगा, पेई का नाम नहीं दिया रहेगा। ऐसे तो 4 पार्ट है। एक होता है टाइप जिसमें टर्म्स रहेगा लेकिन पेई नहीं। दूसरा टाइप है टर्म्स है बट पेई का नेम इज आल्सो इज देयर। देन टर्म्स नहीं है बट पेई नेम इज देयर। एंड द लास्ट फोर्थ वन, टर्म्स तो नहीं है बट पेई नेम आल्सो इज नॉट देयर। तो 4 टाइप का अलग अलग फॉर्मेट बनता है। बहुत इजी होता है और 5 मार्क्स ना भी बच्चे कलेक्ट कर लेते हैं। देखते कैसे फॉर्मेट है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है और उसके अंदर एकदम मिडल में कैपिटल लेटर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग स्टैम्प लिखते हैं। स्टैम्प मतलब टिकट, एक रेवेन्यू टिकट होता है। इस तरह का रेवेन्यू टिकट होता है। तो रियल लाइफ में चुकाना था, अभी कॉलेज में लेके नहीं जाना है एग्जाम में चुकाने के लिए। तो एक स्टैम्प टिकट होता है, या आपने देखा है रूम भाड़े पे लेते तो जो एग्रीमेंट पेपर होता है उस पर भी एक टिकट चिपका रहता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू स्टैम्प।
तो यहाँ पे हम लोग खाली वर्ड यूज करना, लिखना है स्टैंड, चिपकाना उपकाना कुछ नहीं है, स्टैंड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आना है। राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर लिखना है नेम ऑफ ड्रॉवर, नेम ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर का जो नाम रहेगा हम लोग वो लिखेंगे। फिर नेम ऑफ सॉरी एड्रेस, एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, तो पहले नेम ऑफ द ड्रॉवर एंड देन एड्रेस ऑफ ड्रॉवर, और उसके नीचे लिखते हो डेट ऑफ बिल। आई होप कि सब टर्म्स मालूम होगा कि ड्रॉवर क्या होता है। हाँ, जब तो मालूम पड़ा कि हम यहाँ आ गए तो जो ड्रॉवर क्या होता है वन में, तो ड्रॉवर टू ड्रॉ द बिल, और ये डेट ऑफ बिल जिस दिन बिल बनाते हैं हम लोग। तो लेफ्ट साइड में स्टैम्प लिखो बॉक्स डाल के ऐसा, और राइट हैंड साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द ड्रॉवर, एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर, ये एड्रेस है एड्रेस ऑफ ड्रॉवर एंड देन डेट ऑफ बिल। ओ अब मान लो यहाँ पे लिखता होगा 40 डेज, 30 डेज नहीं होगी, 40 डेज आफ्टर डेट, 40 डेज आफ्टर डेट, कॉमा, एक कॉमा, पे टू मी और माई ऑर्डर, 40 डेज आफ्टर डेट, 40 डेज सब में चेंज रहेगा, समटाइम 2 मंथ रहता है, 2 मंथ आफ्टर डेट, 3 मंथ आफ्टर डेट, तो 40 डेज आफ्टर डेट, कॉमा, पे टू मी और माई ऑर्डर, पे टू मी और माई ऑर्डर मतलब 40 दिन के बाद पैसे मुझे दो या मैंने किसी और को ऑर्डर दिया होगा उसको दो, तो क्या तुम्हें बताता हूँ, पे टू मी और माई ऑर्डर, कॉमा, द सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज, से एग्जाम्पल 6,000, $500 only, comma, for the value received, इस तरह से सेंटेंस लिखते हम लोग, जितना भी पीरियड में एग्रीमेंट हुआ रहेगा, 40 डेज आफ्टर डेट, कॉमा, ये ध्यान रखना है कॉमा डालते हुए, पे टू मी और माई ऑर्डर, ये बिल को बनाता है बच्चों ड्रॉवर, तो ड्रॉवर लिखता है कि 40 दिन के बाद ये पैसे मुझे देना, किसे देना, ड्रॉवर को, या और माई ऑर्डर, माई ऑर्डर मतलब याद करो ड्रॉवर क्या कर सकता है, बिल को अपने पास रखता है, अगर अपने पास रखता है क्या होता है वर्ड बच्चों, रिटेन द बिल, रिटेन द बिल, यस, अगर बिल पैसे अर्जेंट है तो क्या कर सकता है, डिस्काउंट करा सकता था, डिस्काउंटिंग द बिल, और किसी थर्ड पार्टी को देने में क्या करते हैं बच्चों, इंडोर्स करते हैं, तो रिटेन द बिल, डिस्काउंट, इंडोर्समेंट बिल, और एक क्या था बच्चों, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो उसमें लिखा रहता है, क्यों ऐसा है, मान लो बिल इंडोर्स थर्ड पार्टी को कर दिए, थर्ड पार्टी ड्रॉवर घर पे जाके पैसे लेने मांग रहा है, बोले भाई क्यों पैसे मैं तुमको क्यों दूं, मतलब ड्रॉवर को दूंगा, इसलिए यहाँ लिखा था पे टू मी और माई ऑर्डर, मीन्स या तो मेरे हाथ में देना या मैंने जिसको ऑर्डर दिया रहेगा उस आदमी को दे देना, दैट इज द वर्ड मीनिंग, कॉमा, हाँ ये कॉमा लिखना है सब, द सम, सम मतलब टोटल, एसओएन, सम मतलब टोटल, कितने पैसे थे टोटल, द सम ऑफ रुपीज 6,500 ओनली, तो ये वर्ड में लिखना है, इन वर्ड्स, शब्दों में लिखना है, इन वर्ड्स, 6,500 ओनली, फॉर द वैल्यू रिसीव, फॉर द वैल्यू रिसीव मतलब आपने जो सामान अभी खरीदे मेरे से उस चीज के लिए, अब ये टेक्निकल वर्ड का मतलब है, खाली आपने लिख दिया 6,000 रुपये मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो भाई, कल को सामने वाला पार्टी आपको केस कर देगा भाई कि मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है, तो नो, फॉर द वैल्यू रिसीव, फॉर द वैल्यू रिसीव मतलब आप जो 6,500 रुपये के बदले में आज जो सामान खरीदे उसके लिए मुझे 40 दिन के बाद पैसे देना। अब यहाँ पे मैंने लिखा हूँ आफ्टर डेट बच्चों, तो कुछ याद करो, मैंने 3 टर्म्स बोला रहेगा, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, ऑन डिमांड, कुछ याद आ रहा किसी को,
आफ्टर डेट में क्या आता है, जब ड्यू डेट काउंट करते हैं हम लोग डेट ऑफ बिल से करते हैं। आफ्टर डेट द ड्यू डेट विल बी काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ बिल। आफ्टर साइड में क्या आता है, ड्यू डेट काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। एंड ऑन डिमांड में ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आफ्टर साइड है कि आफ्टर डेट है। सवाल में कुछ भी मेंशन नहीं होता क्वेश्चन में, हमेशा हम लोग आफ्टर डेट ही प्रेजेंट करने वाले। तो पहले बच्चे फॉर्म में कैसे लिखते हैं लोग, बिल का एक्शन कैपिटल लेटर में लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में एक बॉक्स छोटा बना के उसमें स्टैम्प को लिखो, राइट हैंड साइड में नेम ऑफ द ड्रावर, एड्रेस ऑफ द ड्रावर एंड डेट ऑफ बिल। नीचे आ जाओ, आफ्टर 40 डेज आफ्टर डेट कॉमा पे टू मी और माई ऑर्डर कॉमा द सम ऑफ रुपीज 6,500 ओनली कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इसको हम लोग ये सब जो है उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे कि जो 40 डेज है, 6 मंथ आफ्टर डेट है, 6 जो भी है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है और उसमें अमाउंट फिगर में लिखते हैं। इसको बोलते हैं वर्ड में, इसको बोलते हैं फिगर। कितना था, 6,500 रुपये। चेक देखिएगा ऐसा चलेगा क्या, चेक के अंदर यहाँ लिखूंगा 10,000 और यहाँ लिखूंगा ऐसा, चेक क्लियर होगा नहीं, बाउंस। या यहाँ पे लिखा आपने 1,000 और यहाँ लिख दिया 10,000, इसलिए दोनों सेम होना चाहिए। ये था फिगर, ये था वर्ड। वैसे ही जैसे आपने ये अमाउंट लिखे हो 6,500, उसके सामने आने का HD लिखना है, HD सेम एकदम स्ट्रेट उसके सामने जाना है और लिखना है HD। HD मतलब सिग्नेचर। सिग्नेचर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सिग्नेचर ऑफ ड्रावर, और HD लिख के उसके नीचे क्या करते हैं, ड्रावर का सिग्नेचर करते हैं लोग, साइन करते हैं। तो ड्रावर वहाँ पे साइन करेगा। अब बच्चों ये तो नेम ऑफ द ड्रावर था, मतलब जिसने भी बनाया। पैसे लेना किससे, ड्रॉवी से। यहाँ लिखते नीचे 2 नेम ऑफ ड्रॉवी कॉम नेम ऑफ ड्रॉवी, एड्रेस ऑफ ड्रॉवी। तो ड्रॉवर का नाम जो नेम एंड एड्रेस टॉप में राइट हैंड साइड में है, एंड ड्रॉवी का नाम बॉटम में लेफ्ट साइड में, नेम ऑफ द ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड देयर एड्रेस। फिर क्या करना है, जैसे ड्रॉवर का सिग्नेचर हो गया उसके नीचे वापस SD लिखना है। क्यों बच्चों मालूम है, यस। इतना काम कौन करके आता है, बिल साहब एक्सचेंजर नोटरी बना के देख के भेजता है। ड्रॉवर बिल को लेके जाएगा, इसके बाद ड्रॉवी के पास वो पूरा पढ़ेगा, उसको लगेगा सब ठीक है ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, साइन ऑफ सिग्नेचर। तो SD एक्सेप्टेंस, सॉरी चला एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब मुझे मंजूर है, और उसके नीचे SD लिख के साइन करेगा, साइन ऑफ ड्रॉवी। एंड देन इसके नीचे लिखते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ऐसा पूरा फॉरवर्ड होगा बच्चों। पहले ये सब अमाउंट था, उसके सामने पहले जाओ SD लिखो, उसके नीचे वाले लाइन में साइन ऑफ द ड्रॉवर, फिर उसके नीचे लाइन में हम लोग लिखेंगे एक्सेप्टेंस, देन अगेन SD, इधर ड्रॉवर का साइन, यहाँ पे ड्रॉवी का सिग्नेचर और फिर उसका डेट। एक कंप्लीट फॉर्मेट होता है। खाली इतना लिखेंगे तब लोगों को 5 मार्क्स मिलेगा। तो मैंने अभी ये रफली बताया आपको। टॉप पे कैपिटल लेटर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेफ्ट हैंड साइड एकदम टॉप पे स्टैम्प लिखो, राइट हैंड नेम ऑफ द ड्रॉवर, एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर, डेट ऑफ बिल, डैश डेज, 40 डेज, 50 डेज, आफ्टर डेट, कॉमा, पे टू मी और माई ऑर्डर, कॉमा, द सम ऑफ रुपीज 6,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फिर उसके नीचे फिगर में अमाउंट, देन 2 नेम ऑफ द ड्रॉवी एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवी, राइट हैंड साइड में SD सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर, एक्सेप्टेंस, देन SD सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवी एंड द डेटा एक्सेप्टेंस। ओके बच्चों,
मैं पूछूंगा आपसे फॉर्मेट, तो आपको कैसे बोलना रहेगा। सबसे पहले टॉप पे बिल सब अच्छे हेडिंग, पूरा साइड बोलना है। लेफ्ट हैंड में स्टैंड, राइट हैंड साइड में नेम ऑफ द ड्रॉवर, एड्रेस ऑफ ड्रॉवर एंड देन डेट ऑफ बिल। देन यू हैव टू राइट पैराग्राफ, डैश डेज बोलो या 50-40 बोलो तो भी कोई, आई डोंट माइंड रही। आफ्टर डेट कॉमा, एक कॉमा वर्ड बोलना है। पे टू मी और माई ऑर्डर कॉमा, द सम ऑफ रुपीज whatever the amount in the figure, sorry 6500 only, comma, for the value received. Then in the word amount, फिर उसके नीचे to the name of the drawee and the address of drawee. राइट साइड में ड्रावर का HD, ड्रावर का सिग्नेचर, एक्सेप्टेंस SD, ड्रावर का सिग्नेचर एंड द डेटा। ओके बच्चों, ये था फॉर्मेट जो आपको रेडी करना है। एग्जाम्पल, ड्राफ्ट स्पेसिमेन और फॉर्मेट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्राफ्ट स्पेसिमेन और फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रावर, ऐसा बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा। ड्राफ्ट स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब नमूना फॉर्मेट और फॉर्मेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेम ऑफ द ड्रावर और उसका एड्रेस दिया रहेगा, नेम ऑफ द ड्रॉवी दिया रहेगा, अमाउंट, वी हैव अ टर्म्स, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब बच्चों इसमें ध्यान से देखो, इसमें ऑन डिमांड, अब ऑन डिमांड तो सवाल ही नहीं करती कि टर्म्स दिया हुआ है। जब टर्म्स दिया हुआ डिमांड का मतलब ही नहीं है। अब दो वर्ड है, आफ्टर डेट और आफ्टर साइड। आफ्टर डेट होता है तो हमेशा हम लोग डेट ऑफ बिल से वो जो 3 महीना काउंट करना है। आफ्टर साइड में डेटा एक्सेप्टेंस, इसमें लेकिन मेंशन नहीं कि आफ्टर डेट है कि साइड। जब कुछ मेंशन नहीं रहेगा तो हमेशा उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर डेट बोलते हैं। नथिंग मेंशन तो हमेशा आफ्टर डेट होता है। बस अगर कैसे करेंगे हम लोग फॉर्मेट, तो पहले आप एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाओ, कैपिटल लेटर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखो, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, यस स्टैंड। उस साइड क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द ड्रावर। तो नेम ऑफ द ड्रावर क्या था बच्चों, ठाकुर सोलेपुर विलेज। तो नेम ऑफ द ड्रावर, तो ऐसा लिखना नहीं नेम ऑफ द ड्रावर, खाली लिखो चलेगा। उसका फिर एड्रेस, तो नेम ऑफ द ड्रावर एंड द एड्रेस। नो नीड टू राइट द यहाँ पे नेम ऑफ द ड्रावर, ऐसा हेडिंग, वो समझ जाते हैं कि ड्रावर का नाम है वो। तो यहाँ पे क्या था, डेट ऑफ बिल, क्या है डेट ऑफ बिल, 10th मई। कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ऐसा लिखे, ऐसा लिखे,
या फिर ऐसा लिखे सर 10th मई 2019। डेट से कोई ऐसा कोई इंग्लिश का ग्रामर का इंग्लिश का लेटर नहीं लिखे हम लोग। ए भी राइट है, ए भी राइट है, ए भी राइट है, बहुत आला राइट। ये क्या आ गया बच्चों? नेम, एड्रेस और फिर डेट ऑफ बिल हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं हम लोग? पहले टर्म्स, कितना महीना का? 3 महीना, 3 मंथ, 3 मंथ। आफ्टर डेट के आफ्टर साइड कुछ दिया है, नहीं दिया तो आफ्टर डेट, 3 मंथ आफ्टर डेट, कॉमा 3 मंथ आफ्टर डेट। फिर क्या लिखते हम लोग? पेड टू वर्ड। अब इसमें कहीं पेई वर्ड दिया, पेई वर्ड नहीं, तो डायरेक्ट में पे टू मी और माय ऑर्डर। तो 3 मंथ आफ्टर डेट, कॉमा पे टू मी और माय ऑर्डर, कॉमा द सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज कितना रुपीज है? 4444। तो पूरा वर्ड में लिखना है 4400 and 44 rupees। ₹44। So the sum of rupees 4444 only, comma for the value received। तो 3 month after date, आफ्टर इसको अंडरलाइन कर लो, पे टू मी और माई ऑर्डर, कॉमा द सम ऑफ रुपीज 4444 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अब इसके नीचे क्या करते हैं हम लोग? एक बॉक्स बनाते हैं, वर्ड में लिख दो पूरा फिगर में, उसके नीचे लिखते 2 और नेम ऑफ द ड्रॉवी एंड एड्रेस, गब्बर और उसका एड्रेस है नेम ऑफ द ड्रॉवी एंड एड्रेस। देन उसके सामने आ जाओ, जो अमाउंट लिखे उसके सामने आने का, और क्या लिखे बच्चों? LD। अब ठाकुर का सिग्नेचर करना है, तो जो वक्त माना होगा बच्चों लगे, ठाकुर का तो हाथ ही नहीं था, जस्ट खाली उसका नाम लिखो, डिजाइन भी नहीं बनाना है ठाकुर ऐसा करके कुछ, बस उसका नाम लिखना है। देन हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस में क्या है? ये पूरा बिल से एक्सचेंज कौन पढ़ेगा? ड्रॉवी पढ़ेगा, और उसको मंजूर है तो क्या करेगा? वहाँ पे साइन करेगा, SD। अगेन कौन है? ड्रॉवी, गब्बर। और फिर इसके नीचे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, कभी एक्सेप्ट किया था उसने 15 मई को। इस तरह से आपका 5 माह का बिल सर्विसिंग फॉर्मेट कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल हेडर में लिखो 3 मंथ्स टर्म्स था, आफ्टर डेट, कॉमा पे टू मी और माय ऑर्डर, कॉमा द सम ऑफ रुपीज 4444 ओनली, कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। अमाउंट लिखो 2, ड्रॉवी का नेम एड्रेस, सिग्नेचर ड्रॉवर का, एक्सेप्टेंट, ड्राइविंग का सिग्नेचर एंड डेट।